हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांकर गायन और आज हम आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आए हैं। वीडियो फ्रॉम आवर वेरी फेवरेट मेजर गौरव आर्या। उनके तरफ से ये वीडियो है फ्रॉम द चैनल मेजरली राइट। इस वीडियो में हम बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए है बिकॉज हमारे बहुत ही एक फेवरेट पर्सन के बारे में बात होगा। मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, लेकिन वो फेवरेट पर्सन है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भिखारी गरीब, शहबाज शरीफ के बारे में। सो लेट्स सी मेजर साहब का क्या वीडियो है, क्या बात करते हैं। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पीएम ट्रोल फॉर टेकिंग क्रेडिट फॉर अरशद नदीम, मेजरली राइट, मेजर गौरव आर्या। अच्छा, सो बेसिकली ये इस टॉपिक पे ही है कि ओलंपिक्स में आपको पता है कि पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर क्या नाम था, अरशद नदीम, उनको गोल्ड मिला है। और ये मतलब मेरे तरफ से तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि भाई बहुत टाइम से लंबे रेस का घोड़ा कहते हैं शायद, तो नदीम भाई लंबे रेस का घोड़ा है बिकॉज उनको मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। हमेशा एक कंपटीशन के तौर पे आते हैं विथ आवर वेरी ओन नीरज भाई के साथ। और लेकिन आज इस बार जो जीता है वो डिज़र्व भी करते हैं भाई। बहुत ही सॉलिड रिकॉर्ड है, 92 पॉइंट समथिंग मीटर्स उन्होंने थ्रो किया है जेवलिन को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्यों मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि भाई जो नदीम भाई है ना, जो नदीम प्लेयर है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हम्बल प्लेयर है। बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है। मुझे अच्छा लगता है उनका पर्सनैलिटी। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो रेडिकल है। तो ये एक बात है। तो लेकिन आप सब ने एक वीडियो देखा होगा जहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कुछ उनका क्रेडिट ले रहे थे, तो उसके बारे में मेजर गौरव आर्या के ज़ुबानी हम सुनते हैं कि क्या हमको जानने को, सीखने को, देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, थोड़े वक्त के लिए पाकिस्तान चलते हैं और लोगों ने काफी मुझे बोला भी कि साहब वो अरशद नदीम वो गोल्ड मेडल जीत गया है और 92.97 मीटर्स का उसका थ्रो है। उसके बारे में आप देखिए, मैं ओलंपिक तो देखता नहीं, ना मैंने ओलंपिक्स के बारे में ट्वीट करा, ना मैंने किसी को, मतलब अपना अपना इंटरेस्ट होता है, मेरा नहीं है इंटरेस्ट। काफी लोगों का इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि उनको लगता है कि सिंस एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड वी शुड बी इंटरेस्टेड, समबडी इज ट्रूली इंटरेस्टेड। ऐसे भी लोग हैं जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, हर एक किस्म का मिक्स एंड मैच। तो मेरा ऐसा मामला नहीं है। मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी ने वीडियो भेजा मुझे, फिर मैंने डिग करा कि वीडियो सही है गलत है। वहां पे शहबाज शरीफ के बगल में एक इंसान बैठा है और जैसे ही पाकिस्तानी को गोल्ड मेडल मिलता है खड़े हो जाते हैं, मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद, मुबारक हो पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मुझे समझ में आता है। अब जो मुझे नहीं समझ में आता है कि सर आपका विजन है, आपने इसको मौका दिया। एक तो होती है चापलूसी दोस्तों। उससे पहले मैं बोल देता हूँ, अगर ये उनके प्राइम मिनिस्टर का विजन होता ना, तो नदीम ओलंपिक में स्पोर्ट्स में खेलने नहीं जाता, वो भीख मांगने जाता अगर उनका विजन होता। लेकिन भाई उनका विजन नहीं है, उनका मेहनत है। इसीलिए वो गए और वहाँ पे डिज़र्विंग कैंडिडेट थे और उनका दिन था और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत सही बात है। लेकिन ये अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का विजन होता ना, तो वो मांगने जाता, भीख मांगने जाता, खेलने नहीं जाता। राइट? और हिंदुस्तान में भी होती है, दुनिया भर में भी होती है चापलूसी। तो पाकिस्तान में हो गई कोई नई बात नहीं। आपने इसको मौका दिया, दिस इज चापलूसी प्रो मैक्स। शहबाज शरीफ ने मौका दिया नदीम को। चापलूसी 8 GB नहीं, 8G। यार वो जो बंदा है, देखो, वो जो पाकिस्तानी है उसकी खूबसूरती ये नहीं है कि उसने गोल्ड मेडल जीता, वो नंबर 2 पे है। उस बंदे की खूबसूरती ये है कि हवा के बरखिलाफ उसने गोल्ड मेडल जीता। आप प्रॉब्लम समझिए, आप प्रॉब्लम ये समझिए कि पूरा सिस्टम उसके खिलाफ। मैं नदीम की बात कर रहा हूं, पूरा सिस्टम उसके खिलाफ। ये जो आज की तारीख में अपनी शर्ट ऐसे ऊपर कर रहा है और कह रहा है कि सर आपने इस लड़के को मौका दिया, ये क्यों ऐसा झूठ बोलते हैं किसी स्पोर्ट्समैन के लिए? मैं देखता नहीं,
मैंने नदीम का थ्रो नहीं देखा। मैंने 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 ओलंपिक में यार मैंने नीरज चोपड़ा का नहीं देखा, मैंने किसी का भी नहीं देखा, ठीक है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं देखता ही नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां तक नदीम की बात है, चाहे जोश की बात करो, जुनून, जज्बा, खून, पसीना, मेहनत, दिमाग, टैलेंट, सब उसका। कॉलर अपना ये ऊपर कर रहा है। यार एक तो होता है आप किसी की ग्लोरी चुरा रहे हो, ठीक है, आप चुरा नहीं रहे, आप उसकी ग्लोरी पे डाका डाल रहे हो। देखो मैं आपको समझाता हूं क्यों दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं, व्हाई आई फेल्ट वेरी बैड। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ओलंपिक नहीं देखा, ना मैंने इंडिया का देखा, ना पाकिस्तान का, ना किसी और देश का मैंने देखा, मैंने स्विच ऑन ही नहीं करा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप देखो नदीम किस सरकमस्टेंस से आया है, किस सरकमस्टेंस से आया है नदीम। उसके पास ना ढंग की इक्विपमेंट, उसके पास ना ढंग की फैसिलिटी, राइट, उसके पास ना पैसों का बैकअप, उसके पास कुछ नहीं। ऑन शेयर टैलेंट एंड विल, राइट, टैलेंट और विल, वो बंदा जाता है, जैवलिन फेंकता है और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आता है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये इन लोगों को हजम क्यों नहीं हो रहा। यार पाकिस्तानियों, आपके जो लीडर्स हैं, मैं आप पाकिस्तानी कौम की बात नहीं कर रहा, आपके लीडर्स को क्या अच्छी खबर हजम नहीं होती। कितनी भद्दी बात करी है यार। और ऊपर से कोई फोटो ट्वीट कर रहा है वहां पे कि 10 लाख रुपए दिए। ये 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए क्या होता है पाकिस्तानी? 10 लाख रुपए इक्वल टू 3 लाख रुपीज इंडियन। ये पुरानी फोटो है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाद 10 लाख रुपए दिए, लेकिन पुरानी फोटो। ऐसे आप हेल्प कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं नदीम के बारे में कि नदीम ने जो जीता है ना गोल्ड मेडल, पाकिस्तानी सरकार की वजह से नहीं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, इट इज इन स्पाइट ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट। मैंने बोला ना, हवा के रुख के बल खिलाफ जाके बंदे ने जीता है, और ये उसकी बहादुरी है। बात गोल्ड सिल्वर की नहीं है, बात यह है कि गोल्ड जीता जब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ था, तब जाके उसने जीता। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं कुछ इंडियन से भी बात करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर 90% ऐसा नहीं कह रहे, 5-6-7% दाएं बाएं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कोई कह रहा है जी नदीम, अच्छा सॉरी, मैंने बहुत आई थिंक गलत टाइम पे पॉज किया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलते ही ना मुझे एक बहुत सॉलिड पॉइंट याद आ गया। एक तो थ्योरी यहाँ पे भी और चल रहा है इंडिया में कि भाई कोई मेडल जीत रहा है तो सही बात है, कोई मेडल हार रहा है, लेकिन मुझे लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा है, लोग मोदी जी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं यार? क्या लॉजिक है इसमें? आई मीन अगर हम जो रेसलिंग का जो उसमें कंट्रोवर्सी हुआ था, भाई अगर मोदी जी खिलाफ होते तो वो ओलंपिक तक कैसे जा पाती? अगर बीजेपी का लीडर के साथ उनका कुछ रेसलिंग कम्युनिटी का पंगा है, उसके बाद भी विथ ऑल फैसिलिटीज़ वो जाके अपने देश को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद भी मतलब कुछ लोगों को ना टॉपिक चाहिए मोदी जी को गाली देने के लिए। और 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 ऐसा भी है दोस्तों, मतलब ये पता नहीं, ये फैक्ट है, मतलब मेरे आसपास भी मैंने लोगों को देखा है, कुछ लोग हैं जो मोदी जी को हेट करते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं भाई कि मोदी जी को हेट करने के लेवल पे ना वो हिंदुओं को हेट करने लग गए हैं। खुद हिंदू, वो हिंदू मतलब मैं उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहा। मैं हर जगह मोदी जी को ब्लेम करो, हर जगह पे अगर आप, क्योंकि आप मोदी सरकार है तो इसीलिए आप सच को सच ना बोलो, उसको आप झूठ बोलो। ये भाई, मेरे भाई, हम जब ऐसा काम करते हैं तो टेक्निकली हम अपने ही देश को ना काइंड ऑफ डुबा रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है यार। टीम ने गलत करा, चीटिंग करी, नदीम ने ऐसा करा, नदीम उसने कुछ नहीं करा। उसने ये ओलंपिक हो रहा है, ये तुम्हारे गली मोहल्ले के गुल्ली डंडा खेल रहे हो तुम लोग कि नदीम ने चीटिंग। तुम्हें आंख फट गई है, तुम्हारी फूट गई है, तुम्हें नहीं दिख रहा सामने क्या कर रहा है? दुनिया भर के कैमरा वहां पे लगे हैं, और क्या चीटिंग कर ली उसने? क्या चीटिंग कर ली? और जो
ये कॉन्स्पिरेसी मैंने नहीं सुना ऑनेस्टली, और अगर ये किसी ने कहा भी है, किसी ने सोचा भी है, अगर बोला भी है और कोई मानता भी है, तो कोई इलाज नहीं है भाई, कोई इलाज नहीं है। मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि साउथ अफ्रीका में अपना स्काई का कैच वाला बात हो गया, जो पाकिस्तानी कह रहे थे। भाई वो डिजर्विंग है यार, आप उसमें उसमें कुछ बोलने का है ही नहीं। उसने थ्रो किया, बेहतर खेला उसने, तो वो जीत गया। फुल रिस्पेक्ट है भाई। और वो आज नहीं आया सिर्फ ओलंपिक में, वो नहीं है, लास्ट 5 to 6 to मे बी 7 8 ईयर्स से वो खेल रहा है। नीरज चोपड़ा के साथ बहुत टाइम से वो हमेशा एक टफ कंटेंडर के रूप में रहा है। कहीं ना कहीं आप देखो, एशियन गेम्स हो, कहीं पे भी हो, हमारा नीरज भाई हमेशा गोल लाता है, लेकिन नदीम भी सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज लेके ही आता है। अगर मैं जस्ट रैंडमली बोल रहा हूँ, अगर सपोज मान लीजिए दोनों ने मिलके 5 मैचेस खेला है, ठीक है, मतलब 5 इवेंट ऐसा हुआ है, तो नदीम तो ऑब्वियसली आई मीन 4 में तो उसको गोल्ड ही मिला है, लेकिन 3 बार तो एटलीस्ट नीरज तो गोल लेके आया, लेकिन एटलीस्ट 3 बार नदीम भी फ्रेम पे रहा है जहाँ पे वो सेकंड या थर्ड आया है। तो इसमें ये कॉन्स्पिरेसी करना, ये माफ़ करना, लेकिन ये थोड़ा स्टुपिडिटी है भाई। जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, जो अपना नीरज था, नीरज के इंजरी हुई थी और इंजरी की वजह से, ठीक है यार, इट्स ओके, सिल्वर मेडल बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात है सिल्वर मेडल। मुझ जैसा बंदा ओलंपिक जाके देखता नहीं, वो बंदा मेडल ला रहा है, तुम कह रहे हो उसको इंजरी हुई थी। इंजरी हुई भी होगी, मैं कह रहा हूं इंजरी हुई भी होगी, और अगर नहीं होती इंजरी तो हो सकता है वो टक्कर अच्छी वाली देता, जो भी है, राइट। पर किसी ने, देखो यार, बात यह है ना, किसी ने हमारे खिलाफ साजिश नहीं करी। उस दिन नदीम बेहतर था, आपको यह बात समझनी पड़ेगी। उस दिन वो बेहतर था। हो सकता है अगली बार नीरज बेहतर हो जाए, ये तो होता ही है भाई। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होते हैं, कभी इंडिया जीतता है, कभी पाकिस्तान जीतता है। इसका मतलब क्या हुआ? टांग दो उसको। मेरा कोई नदीम में ना इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई ओलंपिक में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कुछ लोग हैं इंडिया में, ज्यादातर 99% है रोक के, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा था, उसको जानबूझ के, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ भाई, कुछ भी जानबूझ के नहीं हुआ है। जो बेस्ट था, जिसने बेस्ट थ्रो करी है, उसको गोल्ड मेडल मिल गया है। अगर तुम्हें हजम हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हजम हो रहा कोई बात नहीं, नोबडी केयर्स, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ना हो हजम, ऑलराइट। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं। देखो यार, ऐसा होता है कि पाकिस्तान ने, मैं अक्सर ये कहता हूं, पाकिस्तान ने कभी ना गुड न्यूज नहीं देखी अपनी लाइफ में। एक 1992 में इमरान खान वर्ल्ड कप लेकर आया था, तब से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है। अब जाके नदीम ने एक बहुत फैंटास्टिक अचीवमेंट उस बंदे ने करी है, और ये दिस इज लाइक अ ड्रीम। पर मुझे एक चीज का खौफ है, मैं आपको बताता हूं। और मुझे खौफ ये है कि ये जो लोग हैं ना, पाकिस्तान में जो सिस्टम है, मैं आवाम की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, इस बंदे को ये देखिए, आपको ना पाकिस्तान में टैलेंट है, इससे कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन आप लोग क्या है कि आप लोग बेड़ा गर्क कर देते हैं खुद के टैलेंट का। आप लोग इसमें भी मास्टर हैं, आप लोग मास्टर हैं टैलेंट प्रोड्यूस करने में, और आप लोग मास्टर हैं टैलेंट को बर्बाद करने में। और ये सहरा आप ही के सर बांधा जाएगा। आज की तारीख में एज एन इंडियन, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं दोबारा, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं, जो है सो है यार। द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैज नॉट सीन अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर लाइक वसीम अकरम, and the world of cricket for the next 50 years will not see a left arm fast bowler like Wasim Akram, on record मैं कह रहा हूं। आई एम सॉरी सर, अभी करंटली आई डिसएग्री। और किसी में हिम्मत है चैलेंज कर ले, नहीं यार, वो होता है, वो होता है किसी किसी का। देयर आर सम पीपल हु आर गिफ्टेड यार, उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसका टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब वो पैदा हुआ, ऊपर वाले ने उसके सर पे हाथ रखा, बोला जा बेटा वसीम, कल से तू बॉलिंग करेगा। इसका टैलेंट से, इसका एक्सपोजर से, इसका हाइट से, इसका स्ट्रेंथ से कोई नहीं, उसको आशीर्वाद है यार ऊपर वाले का। ही इज ब्लेस्ड बाय गॉड, वो कर रहा है उसको, वसीम अकरम को। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब नदीम, इसको ना मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जबकि मुझे जेवलिन में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं खुद वालों की नहीं देखता तो तुम लोगों की क्या देखूंगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं,
इसको बिगाड़ना मत यार, इसको संभाल के रखना, राइट। और एक बात ध्यान रखना कि ऐसे नहीं कि खुशी खुशी में लोग पागल हो गए और खुशी खुशी में आप लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, इसकी तरफ से इतना सोना, इसकी तरफ से इतना चांदी, इसकी तरफ से इतना पैसा, इसकी तरफ से हमने मर्सिडीज दे दी। वो सारी चीजें ठीक हैं, वो सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन एक सिस्टम बनाने की जरूरत है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है कि अगर एक नदीम निकल सकता है तो 5 और नदीम निकल सकते हैं। ना तुम्हारे पास इमरान खान होता तो ना तुम्हारा वकार यूनिस निकलता, ना तुम्हारा वसीम अकरम निकलता, क्योंकि आपको एक चैंपियन चाहिए होता है यार, जो दूसरों को मोटिवेट करे। अब ट्रैक एंड फील्ड में या एथलेटिक्स में आपका एक बंदा निकल गया और गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में लाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग भाई। नाक से खून निकल जाता है तब नहीं आते मेडल, नाक से खून निकल जाता है, लोग ओलंपिक में पार्ट नहीं ले पाते। यहां पे गोल्ड मेडल आपके हाथ में आ गया है, और क्यों हाथ में आया? तो आज जो पाकिस्तानी अपनी बिल्कुल खुद की पीठ थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि यार हमने तीर मार दिया, नहीं भाई, किसी ने तीर नहीं मारा, तीर उसने मारा है, उस लड़के ने तीर मारा है, और उस लड़के ने हवा के बरखिलाफ जाके तीर मारा है। सारा सिस्टम उसके सामने खड़ा हो गया, सिस्टम को रौंद के आगे गया है और गोल्ड मेडल लेकर आया है। ये बात अप्रिशिएट करना उसकी। ये लंबी रेस का घोड़ा है नदी में। मैं आपको आज बता रहा हूं पाकिस्तानियों, ये जो आपके हाथ लगा है ना, अंधे के हाथ बटेर लग गई, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको बचा के रखना, इसको बचा के रखना। तुम लोग ये नून लीग फून लीग ये सब करते रहते हो ना, ये छोड़ दो, उसको बचा के रखना। तुम्हारे मुल्क से अच्छी खबर नहीं आती, ऊपर वाले ने कई दिहाइयों के बाद तुम्हारे मुल्क में एक अच्छी खबर दी है, इसको बचा के रखना, इसको रगड़ मत देना बेचारे को। ये भारत से मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं मुफ्त की। बहुत सही बात है, एक्चुअल में बहुत सही बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई पाकिस्तान के लिए मेरा कोई पॉजिटिव थॉट नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत डिज़र्विंग विन है ये, बहुत डिज़र्विंग विन है। और जैसे मेजर साहब ने कहा, ओलंपिक्स में भाई गोल्ड लेके आना मजाक नहीं है भाई। बाकी और कुछ हो सकता है लेकिन मजाक नहीं है, जोक नहीं हो सकता। अभी सेकेंडली उनका प्राइम मिनिस्टर, आई मीन ये सब स्टूपिडिटी है। आई मीन मैं समझ सकता हूँ कि चलो एक तो अच्छा खबर आया, बिकॉज जनरली हर जगह ट्रोल होते हैं, हर जगह एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है। जैसे ही आप पाकिस्तान का वर्ल्ड स्टेज पे नाम लेते हो ना, तो एक नेगेटिविटी आता है, एक आप फील करते हो जब भी आप वर्ल्ड स्टेज में जब आप पाकिस्तानी कोई रिप्रेजेंट करता है ना, तो एक नेगेटिव चीज़ आता है, बिकॉज ऑफ मे बी हिस्ट्री, मे बी बिकॉज ऑफ उनका जो इतना न्यूज़ आता है भीख मांगने का, या फिर बाहर से लोगों को बैन कर देने का, या फिर जो भी रेडिकल एक्सट्रीमिज़म करते हैं। पर एनीवे ये डिज़र्विंग विन है। और मैं तो भाई ये कहूँगा कि अगर कोई इंडियन भाई है जो मेरे वीडियोस देख रहा है, जो मानता है कि चीटिंग हुआ है, तो भाई ये आप खुद से सोचो, आप खुद से सोचो, आपके मन को भी आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं हुआ है। ये बस हो सकता है कि आपको दुख है कि नीरज भाई गोल नहीं लेके आए पे, जो कि मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था यार, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि नीरज है तो भाई सोना तो है ही, सोना तो लाएगा ही, गोल तो लाएगा ही, लेकिन हो जाता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है कि एवरी टाइम, मतलब कहना मुश्किल है, लेकिन इस बार भी गोल आ जाता तो बहुत सही था। लेकिन सही बात है यार, आई मीन नेक्स्ट टाइम नीरज भाई और ज़्यादा मेहनत करेंगे, आई मीन राइट। और नदीम के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मेजर साहब ने अभी कहा, मेजर साहब ने कहा कि लंबी रेस का घोड़ा है, ठीक है। तो नदीम क्या नाम था उसका, क्या नाम था यार, नदीम, अरशद नदीम, एक सेकेंड, अरशद नदीम, लंबी रेस का घोड़ा। मैं क्यों देख रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज अच्छा देखो, अच्छा मतलब देखो, मैं इसलिए देख रहा, मैं गूगल सर्च कर रहा था एक चीज़। नदीम को देख के ना लगता है कि थोड़ा एजेड है, थोड़ा फिजिकली वो ज़्यादा फिट नहीं लगता। ये शायद मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं गलत हो सकता हूँ डेफिनेटली, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा एजेड है, थोड़ा आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अगर आप जानते हो, अगर आपने उनका देखा है, उनका अगर आपने सॉलिड पूरा परफॉर्मेंस देखा है, सब मतलब परफॉर्मेंस तो भाई A1 है, गोल्ड लेके आया है, कोई मजाक की बात नहीं है।
लेकिन देख के मुझे ऐसा लगता था कि शायद थोड़ा एजेड है, लेकिन ओनली 27 ईयर्स है, ओनली 27 ईयर्स। तो आई थिंक नेक्स्ट ओलंपिक में भी वो सॉलिड रह सकता है। तो हाँ, तो एक एक पाकिस्तानियों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक एक ऐसा, नदीम भाई ने पाकिस्तान को ना लिटरली एक गिफ्ट दे दिया है, एक गिफ्ट दे दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तानियों, आप खुशी मनाओ, ये आप लोगों का दिन है। क्योंकि और मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ इस बात को लेके, बिकॉज ऐसे चीज़ों पे सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और यही है भाई, ये गेम है। ऐसे गेम में कोई जीतेगा कोई हारेगा ऐसा मैटर नहीं करता। लेकिन क्रिकेट में हम आपके बाप हैं, इसमें आप माफ़ करना, लेकिन ये बोलना पड़ेगा। चाहे आप परफॉर्मेंस वाइज कह दो या फिर आप कुछ भी कह दो। और देखो यार, ये पाकिस्तानी लोगों के लिए ही कह रहा हूँ मैं। ये तुम लोग इतना बकवास करते हो ना, ये तुम लोग हर जगह गलत फोटो डाल के गलत कुछ ये लिख देता है। तुम लोग इतना झूठ बोलते हो, इसीलिए ये सब इम्पोर्टेंट है कि तुम लोगों को अपने जगह पे रखूं। तो क्रिकेट में ना भाई सोचना भी मत, क्रिकेट में हम लिटरली अब्बू है तुम्हारे। एनीवे गाइस, पाकिस्तानियों अगर तुम लोग देख रहे हो तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आप लोग का दिन है, आप लोग एंजॉय करें, सेलिब्रेट कीजिए। नदीम भाई को पूरा फुल सपोर्ट है, मेरा भी, मेरे तरफ से भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस नदीम भाई को। एनीवे गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। राइट, हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रिव्यू, एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ। अगर आप लोगों का कुछ वीडियो का सजेशन है, रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है, आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन पे मुझे दे सकते हो। मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा और उसी हिसाब से प्लान करके मैं वीडियो भी बनाऊँगा। मैं, मेरा इंस्टाग्राम का जो हैंडल है मैं वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझे वहाँ पे भी आप रिकमेंडेशन, सजेशंस जो भी है आप दे सकते हो। फिर से कहता हूँ गाइस, प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एनीवे, हम वेरी सुन मिलते हैं विथ अ वेरी अमेजिंग टॉपिक। तब तक के लिए आप लोग मस्ती से रहिए। जय हिंद, जय भारत।